गुड इवनिंग। शाम के 8 बजे मैं आपके सामने क्लास लेके आ रहा हूँ। देखिए वही सिलेबस की। सबसे पहले बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि सर कोचिंग में क्या होता है कि सिलेबस से हमारे को नहीं पता है, और मैं सिलेबस का एक चैप्टर लेके आ रहा हूँ और आज से क्लास शुरू है। जय हिंद बैच है, ये ऊपर जय हिंद बैच के नाम से शुरू है। और हमारी जो आईडी है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हमारा चैनल है जो इसको सब्सक्राइब करना है वो ये है YOUR, यहाँ पे स्पेस, फिर DREAMS, फिर स्पेस। ये डॉट मत लगाना, ये स्पेस है, खाली जगह है, ठीक है। और उसके बाद में आएगा हेयर, HERE, ठीक है भाई। ये हमारी आईडी है, चैनल। ये हमारा चैनल का जब ये डालोगे यूट्यूब के अंदर, किसके अंदर, हिंदी में नोट कर देता हूं, बहुत सारे ऐसे कि इंग्लिश को समझ में नहीं आए। यूट्यूब, ये यूट्यूब है। यूट्यूब जब खोलोगे तो ये आप आईडी उसमें डालोगे तो हमारा चैनल निकल के आएगा, जय हिंद फौजी के नाम से आएगा। उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन की घंटी दबानी, ठीक है। शेयर करना है तो आपकी इच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अब ये सुन लो इधर बात कि भाई आपके सामने जीके है, उसके बाद में मैथ है, और तीसरे नंबर पर रीजनिंग है, चौथे नंबर पर विज्ञान है, फिर कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या आएगा, कितने अंक का है, पेपर कितने अंक का है, और आपकी विज्ञान भी कितने अंक की आएगी, ठीक है। विज्ञान समझ, साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये आपका कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर के अभी फिलहाल तो आजकल सभी कंप्यूटर होगी। हिंदी और इंग्लिश ये साथ में है। करंट अफेयर्स जीके तो आप पढ़ ही रहे, करंट की हाल की जो क्या क्या घटनाएं हो रही है तो आपको सबको पता है, ठीक है। तो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं ये जीके में क्या है, ये 25 अंक का आएगा। अंक भी नोट करता हूं। 25 अंक में क्या क्या है जीके में, प्राचीन इतिहास, ठीक है भाई, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, समझ में ना आए तो मैं बोल रहा हूं उसको भी समझ लेना आप। प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, जियोग्राफी, यानी कि ये ऑल होगी भाई। इसमें जैसे कि अपने राजाओं से संबंधित हो गया, अपने फोर्ट हो गए, किले हो गए, कौन से कब सन में बनाए, ये सब पूरी हो गए, पूरा इतिहास से संबंधित आपके समझ में आ गया पूरा। ये जीएस में ही आता है। ज्योग्राफी हो गया, भूगोल हो गई, ठीक है, भूगोल भी कर लो, एपीएल लो, ये सब आपका जीएस में आता है, ठीक है भाई। तो ये जीएस तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ऑल इज वेल। नंबर दूसरा आता है मैथ, ये भी 25 अंक का होगा, 25 अंक, ठीक है। अब ये 25 अंक में मैथ आप सभी जानते हो, मैथ में कितने प्रश्नावली आपको पढ़नी है, कितनी नहीं पढ़नी हो, आप सभी जानते हो। अब आएगा रीजनिंग, ये भी 25 अंक की है, ये 25 अंक की। और विज्ञान भी आपका कितने अंक का है, 25 अंक का है। यहां तक तो मेन हो गया। अभी इसके बाद में कंप्यूटर साइंस भी इनके साथ है, 25 अंक का। क्या है, 25 अंक, ठीक है। ये नहीं कि कंप्यूटर साइंस और विज्ञान और ये तुम्हारा जीएस, ये तीनों मिल करके 25 दूनी 50, 25 ते 75 अंक का हो गया आपका। 75 अंक के ये मेथड है आपके सामने। अब आता है हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर्स। ये टोटल आपके कितने अंक के हो जाएंगे, 25 के। कितने के, 25 अंक के। ऐसे समझा रहा हूं, समझ लेना। जीएस आपका 25 का होगा, मैथ आपकी 25 की होगी, रीजनिंग आपकी 25 की होगी, विज्ञान आपकी 25 की होगी, कंप्यूटर साइंस आपका 25 का होगा, ठीक है। यानी कि तीनों कंप्रोमाइज करने पर ये देख लो आप, जी के एक हो गई, और उसके बाद विज्ञान, और उसके बाद कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर के 25 अंक के बनते हैं। और ये दोनों हिंदी या इंग्लिश या करंट अफेयर्स, हो सकता है ये ना आए, करंट अफेयर्स आ जाए, हो सकता है हिंदी और इंग्लिश के आ जाए, ठीक है। तो ये 25 अंक के हो गए, यानी टोटल मिलाकर के तुम्हारा कितने अंक का हो गया मेथड, 100 क्वेश्चन बन गए आपके, बन गए। अब 100 क्वेश्चन जो अब आपके बन गए, ये ही आपका चैप्टर है, यही आपका सिलेबस है। ज्यादा बड़ा नहीं है, कोई महाभारत नहीं है तुम पागलों की तरह कि भाई क्या पढ़े, कौन सी किताब पढ़े, इस चीज में जाना है। बस आपके सामने देखना है कि बेसिकली जो जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, विज्ञान हो, क्या क्या पढ़ना है। 25 अंक आएंगे, ठीक है। वो आगे मैं वीडियो काटूंगा, उसमें आप देखते रहना, ठीक है। तो मैं इसको एक बार साफ कर देता हूं, आपने लिख लिया तो अब मेरे साथ लिखते जाइए, ठीक है। और मैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं खींचूंगा ताकि आप लोगों को पता रहे सिलेबस में क्या क्या आना है, क्या क्या नहीं आना है।
ठीक है भाई। अब इसके साथ में क्या होगा कि भाई कुछ बोलते हैं कि हमारे पद कौन कौन से हैं। भाई तुम्हारे पद है एएसआई ओब्लिक हवलदार ओब्लिक कांस्टेबल, ये आपके हो गए। ठीक है, हिंदी में समझ जाओगे, मैं बोल रहा हूं समझ जाओगे आप। एएसआई हवलदार कांस्टेबल ये तीनों का ही मेथड बताया है। बस फर्क इतना है कि इस पद में हिंदी या इंग्लिश का प्रयोग किया जा सकता है। किसका? हिंदी या ओब्लिक अंग्रेजी लिख देता हूं क्योंकि काफी मेरे भाई मेरे जैसे ये अंग्रेजी में कमजोर, तो ये अंग्रेजी। ठीक है, एएसआई पद के लिए और हवलदार के लिए भी शायद लगभग इसमें है। बाकी अगर अंग्रेजी का प्रयोग न कर करके और करंट अफेयर्स का प्रयोग कर देंगे, वो करंट कहां पर? कांस्टेबल में। ठीक है भाई, ये तो आपका सिलेबस हो गया। अब सिलेबस के मामले में मैं ये लिख लिया, आपने नोट कर लिया ना, तो अभी मैं नेक्स्ट आगे चल रहा हूं इस क्लास को लेकर के। भाई ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, मैं ज्यादा शॉर्टली बनाऊंगा और बाकी आप कमेंट करना कि और क्या पूछना है, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। ये हमारा चैनल है, इसको ज्यादा ध्यान से रखना। ठीक है भाई, अब इसमें क्या आने वाला है भाई कि इतना सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपका सिलेबस है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है करंट अफेयर्स वगैरह। ये नहीं कि पेपर है, ये OMR शीट से भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। OMR से यानी कि आपको एक ये पेपर है, ये आपका पेपर है और ये ए भाग भी हो सकता है आपके पास। ये ऐसे कैसे आएगा देख लेना, यहाँ पे लगभग कॉलम होगा ए, और दूसरा हो सकता है बी, और तीसरा हो सकता है डी। ठीक है, ए बी सी, या सॉरी सी कर दो, इसको कंजक्शन हो गया थोड़ा, और ये हो गया आपका डी। ये मत मानना कि भाई ये कौन सा पेपर किसके पास जाएगा, इसमें कोई भी किसी को नहीं पता है। ये तो पेपर में पता लगेगा जब पेपर दोगे कि भाई किसके पास कौन सी सीरीज आने वाली है। अब इस सीरीज में ए भी आ सकती है, तुम्हारे पास बी भी आ सकती है, सी भी आ सकती है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो होंगे 1 2 3 4 5, ये हो सकता है ये पहला क्वेश्चन यहां पर 5 नंबर पे हो। ठीक है, और हो सकता है कि ये पांचवा क्वेश्चन यहां पर 1 नंबर पे हो, और हो सकता है तीसरा क्वेश्चन यहां पर 1 नंबर पे हो। यानी कोई पता नहीं है क्वेश्चन, यानी एक दूसरे को बताने से भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, यहां तक समझे। अब इसका टाइम OMR शीट, ये OMR शीट का होगा पैटर्न। ये देखो, ये सीरीज हो गई, और ये आपकी OMR शीट का मेथड ये होता है कि यहां पर पहले का आंसर, यहां पे ना अंक होगा, पहला कॉलम, फिर एक गोले होंगे 1 2 3 और 4। ठीक है, ये एक हो गया। फिर नंबर 2 क्वेश्चन 1 2 3 और 4। अब जिसका आंसर सही होगा वही, जैसे आप ऊपर लिखा होगा ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। ठीक है, तो यहां भी ऐसे ही होगा ए बी और सी और डी। तो यानी कि आंसर कौन सा सही है, आपको जब पेपर मिलेगा उसमें लिखा होगा भाई डी सही है, तो आपको डी कोला, ये जो काला करना है, जो डी कॉलम है ऐसे मैंने भर दिया, ये काला हो गया। यानी कि आपने आंसर कौन सा दिया है, डी का। हो सकता है आपका बी हो या ए हो दूसरा क्वेश्चन का आंसर, आपको अच्छा लगे कि भाई ये जो दूसरा क्वेश्चन का आंसर है ये पहला है, तो आपने यहां पर पहले दूसरे क्वेश्चन में पहला आंसर है, यानी कि ए है, या ए का मतलब पहला, तो आपने इसको काला करना है। ये ज्यादा कोई नहीं, आप सभी जानते हैं, तो ये आपने ऐसे इसको OMR शीट को भरना है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। अब आ जाओ ऑनलाइन एग्जाम। सेम प्रोसीज ऑनलाइन एग्जाम में भी यही है, बस फर्क इतना है कि ये OMR शीट से हमें ऐसे करना पड़ता है, वो आजकल टेक्निकल माध्यम है जो कि हमारे को कंप्यूटर में करना पड़ रहा है। कंप्यूटर में भी सेम शीट होगी, ABCDA जो भी है, आपके पास कौन सी आएगी आप देख लेना, मुझे नहीं पता। ठीक है भाई, क्योंकि ये तो एग्जामिनर क्या देता है, कौन सा कैसे क्या मेथड है, वो तो ऑनलाइन है भाई, किसी को कुछ नहीं पता है। आप अपने पढ़ के जाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत से आपके सामने आ जाएगी। तो ये आपका हो गया ऑनलाइन पैटर्न, ये है आपका। यहाँ पे रोल नंबर जो आपका कोई भी एक क्रमांक भरवाएगा, जैसे भाई आपका डेट ऑफ बर्थ भरवा लिया आपने। डेट ऑफ बर्थ के बाद में आपने रोल नंबर भर लिया। वहां पर क्या है कि जो कॉलम बने होंगे, जैसे अभी मैंने पीछे समझाया, ये कॉलम बने 2, मोटा करके मैं थोड़ा सा बड़ा करके साइज और कर देता हूं, 3 और ये 4। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, और ये पहला क्वेश्चन है येलो। तो कंप्यूटर की जो छोटी सी आपने तीर का निशान देखा ही है, सर्कल, इसको क्या बोलते हैं, सर्कल। तो ये जो ऐसे घुमाते हैं, हमारे पास माउस होगा, और माउस से क्या है कि हम ऐसे घुमाते हुए इस पर टिक ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे ले आए हम, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ले आए, और फिर एक माउस होता है ऐसे,
ये हमारा माउस है, तो बीच में ऐसे दो भाग होते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे क्या इसको ऐसे टिक किया, इसको ऐसे टिक किया, तो यह टिक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे काला हो जाएगा, एंटर हो जाएगा, यानी कि आपने आंसर कौन सा दे दिया, डी। ये ऑनलाइन का मेथड है, ठीक है। अब यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। नेक्स्ट में चलता हूं आपके आगे। ऑनलाइन ऑफलाइन के मामले में समझ में आ गया आपको, ऑनलाइन की क्लास कैसे होगी, ऑफलाइन की क्लास कैसे होगी, आपके सामने समझ में आ गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका टाइम क्या है, इस पेपर का टाइम कितना होगा। टाइम होगा आपका, यानी कि समय, यह समय होगा आपका लगभग 2 घंटे का। कितने का, 2 घंटे का, ठीक है भाई। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इस समय के अंदर आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। कितने करने हैं, 100 क्वेश्चन 2 घंटे के समय में, ठीक है। 2 घंटे का समय है, क्वेश्चन 100 है। अब आप कितना कर पाते हो। अब कुछ बोल रहे हैं कि सर इसमें नेगेटिव है। भाई हम अभी नहीं बता सकते, कोई भी एग्जामिनर नहीं बता पाएगा, कोई भी क्लास कोचिंग वाला नहीं बता पाएगा कि भाई ये नेगेटिव देगा कि नहीं है। तो जो निर्देश आएंगे हमारे मतलब यूट्यूब सॉरी अपने जो गूगल्स पे हम जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, तो वहां पे नोटिफिकेशन होता है। नोटिफिकेशन में ये देखो, इस नोटिफिकेशन में जरूर डाउनलोड करना है। क्या करना है, डाउनलोड। और तब उसमें नोटिफिकेशन में आपको अंक दिए होते हैं, 1 नंबर नोटिफिकेशन, 2 नंबर नोटिफिकेशन। उसमें पता लगता है कि भाई ये नेगेटिव कितने में दे रखा है, कितने में नहीं दे रखा है। और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम का, तब पता लगेगा कि कितने अंक आपके काटने पर, गलत होने पर कितने अंक। लगभग तो अगर नेगेटिव मार्किंग होगा भी ना, तो लगभग ये मान के चलना 1/4 भाग पर, यानी कि आपके 4 क्वेश्चन खराब होने पर, सॉरी आपके 4 क्वेश्चन अगर खराब हो गए, यानी गलत किया आपने, 4 प्रश्न आपने गलत किया, तो आपका 1/4 भाग काट दिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। आपने 4 क्वेश्चन गलत किया और आपका 1/4 भाग आपको काट देंगे, यानी आपका गलत हो गया। ये आपका सिलेबस का मेथड है। जिसने कमेंट किया था कि भाई ये नेगेटिव मार्क है कि नहीं, तो अब आइए मैं आपको एक सर्किल पर ले चलता हूं। छोटा सा, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं ले रहा मैं, आपको छोटा सा ले रहा हूं। भाई काफी बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि सर हम हाइट में रह गए। भाई बड़ी समस्या वाली बात है, हाइट में रह गए, हम हाई जंप में रह गए, ये भी दिक्कत वाली समस्या बात है। भाई ये सर्किल है, ग्राउंड है, हो सकता है कि इस ग्राउंड के अंदर हमें 1600 मीटर का एक ही चक्कर हो सकता है कि हमारा 400 मीटर के 4 चक्कर हो सकता है कि हमारा 800 मीटर के 2 चक्कर हो। बात समझ में आ रही है। 1600 मीटर के चक्कर हो गया, एक ही हो गया, कितना हो गया, 1। और ये 400 मीटर के 4 चक्कर हो गए, 400 1600 हो गए, 8 के इंटू 2, यानी कि 2 चक्कर 800 के हो गए, तो ये कितने हो गए, 1600। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आता है आपका हाइट। हाइट की भी मैं क्लास बताऊंगा आपको, हाइट की क्लास बताऊंगा। ध्यान रखना, हाइट की क्लास कैसे हाइट बढ़ानी है ये मैं बताऊंगा आपको पूरा। मैंने पूरा प्रयोग किया था जब मैं भर्ती हुआ था या कहीं भी मैं तब गया था, तब मुझे पूरा पता है। ठीक है, उससे पहले देखते हैं हाई जंप। अब आपके सामने एंगल ऐसा होता होगा, मैंने नहीं देखा बट आपने देखा होगा। ये एंगल है, ये लो, ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा ना। दोबारा से बना देते हैं, ये लो, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि जो भी कैंडिडेट इस हाई जंप को यहां से ऐसे चलता हुआ और इसको छलांग मारता है ऐसे, यानी कि जो इसका पैर है ना, इस बंदे का पैर है वो यहां टकरा जाता है और ये गिर जाता है, ये गिर जाएगा और वो बच्चा पास नहीं हो पाता है। इसमें 3 चांस मिलते हैं, 3 अटेम्प्ट। ठीक है, 3 चांस, वो फेल हो गया। अगर 3 चांस वो क्लियर कर जाता है तो पास है, और अगर वो नहीं कर पाता है तो वो फेल। भाई मैं आपको बार बार बता रहा हूं, और आपको भर्ती आने से पहले भी जब मैंने पहले क्लासें ली थी उसमें भी बताया था कि भाई हाई जंप को आपको 45 डिग्री के एंगल से कूदना है।
लगभग इतना तो यार गैप बनता होगा ना। आप यहां सीधे क्यों कूद रहे? सीधे गलत है, आप ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ठीक है, ऐसे लगभग आप यहां तक आ जाओगे। हाँ, ये 45 डिग्री के एंगल से आप ऐसे आओ। यहां से जब छलांग मारोगे लगभग आपका मेथड यही होना चाहिए, लेकिन आपका जो मुंह है ना, वो मुंह है ऐसे, वो इस दिशा में होना चाहिए, ठीक है। कहां होना चाहिए? अगर आप ऐसे हो तो आप ऐसे छलांगे मार रहे हो तो आपका मुंह ऐसे होना चाहिए, थोड़ा तिरछा, थोड़ा तिरछा, थोड़ा तिरछा, ठीक है, ओब्लिक तिरछा, ठीक है। जब आप तिरछे में जाओगे और फिर एकदम से कूदोगे तो आपका हाई जंप पार हो जाएगा, मैं कहता हूं डेफिनेट। अगर किसी ने तिरछा पार नहीं किया, ऐसे तिरछा पार नहीं किया और उसने ऐसे सीधे पार किया तो वो फेल हो जाएगा। ये एक नियम है, इसका ध्यान रखना। आज फिर बता रहा हूं मैं, ये 45 डिग्री के एंगल पे ही कूदा जाता है। अगर ऐसे हमारे सामने हाई जंप है तो थोड़ा तिरछा आइए और फिर जंप लगाइए कि आपके सामने जाते हो कि नहीं, पार करते हो कि नहीं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब लंबी जो कूद है, लॉन्ग जंप जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, लंबी कूद। ये लंबी कूद है आपकी, ये आपकी 11 फीट की है भाई, नॉर्मल बच्चा भी कर देता है यार। अगर इसको कंटिन्यू आप मेहनत से करते रहो, बार बार करते रहो, हाई जंप को और इस लॉन्ग जंप को, तो आप बार बार करते रहोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप पास होके जाओगे, आप पास हो जाओगे। लेकिन बार बार जब ये हाई जंप में फेल हो रहा है बच्चा, मैंने बता दिया कि सीधा नहीं कूदना है, ये गलत है, आपको थोड़ा तिरछा कूदना है। यहाँ पे इवेंट लगे हैं, ये आपको 45 डिग्री से कूदना है, ठीक है। तो यहां तक क्लास हो गई है आपका। ये मेरा YOUR योर ड्रीम्स हेयर, ये मेरा चैनल है, ध्यान रखना। ये ITBP हो, BSF हो या फिर आपका CRPF हो, ये क्लास आपके सामने ज्यादा बड़ी नहीं लेके आया हूं, छोटी सी लेके आया हूं। कल से मैं आपको सेशन चालू करा दूंगा जय हिंद बैच के नाम से। जिस भी भाई को करना है अच्छे से यूट्यूब पे देखना, बाकी मेहनत करते रहना। टूटे हुए मन से कभी भी हासिल नहीं होती है आपको क्या सफलता, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। कभी मन तोड़ के आप मेहनत मत करना, पढ़ने से कोई नहीं मरा है, आप ध्यान रखना, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है भाई। ओके, जय हिंद।